हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एरर के थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ाया था, लेकिन आज हम इसके कैलकुलेटिव पार्ट को रीड करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और आपको इसके वन ऑक्सीलेशन का टाइम फाइंड करना है। मान लीजिए वन ऑक्सीलेशन का टाइम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 1.5 सेकंड आ रहा है, सेकंड में 1.6 सेकंड आ रहा है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में 1.7 सेकंड आ रहा है, फोर्थ में 1.4 सेकंड एंड फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में 1.6 सेकंड आ रहा है। तो आपने यहां पर 5 बार इसके वन ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड फाइंड किया और ये पांचों टाइम इतनी वैल्यूज की आ रही है। तो हम ये कैसे बताएंगे कि हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर है? एरर तो है क्योंकि हर बार वैल्यू अलग आ रही है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एक्सपेरिमेंट में या हमारा जो मेजरमेंट है उसकी ट्रू वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम किसी भी एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहां पर ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम इन सभी वैल्यूज का एवरेज करेंगे। क्या करेंगे? एवरेज। तो जितने टाइम्स आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, उन सभी मेजरमेंट का जो एवरेज होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। तो फर्स्ट एवरेज और ट्रू वैल्यू। तो मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट n टाइम्स परफॉर्म किया है और वैल्यू जा रही है a1, a2, an। तो यहां पर जो ट्रू वैल्यू होगी या एवरेज वैल्यू होगी वो इन सब का अर्थमेटिक मीन रहेगा, a1 प्लस a2 डॉट डॉट an ओवर n। तो ये जो अर्थमेटिक मीन है ये इसकी एवरेज वैल्यू है, या इसको हम ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में क्या फाइंड करेंगे? ट्रू वैल्यू। सेकंड, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। Absolute error is defined as the difference between true value and experimental value। तो यहां पर हमारे पास एक तो है ट्रू वैल्यू और दूसरी क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इन इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा? एब्सोल्यूट एरर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एब्सोल्यूट एरर आ गई, इसको हम डेल्टा A1 से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली डेल्टा A2 क्या रहेगा? डेल्टा A2 हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ AT माइनस A2, डेल्टा A3 AT माइनस A3 and so on, delta an equal at minus an। These are absolute error in individual experiment, and now we will find mean absolute error। तो जितनी भी absolute error हमने यहाँ पे फाइंड की है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड so on, डेल्टा n, तो इन सब का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो बन जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A बार इक्वल डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा an ओवर n। तो इन सब का जितनी भी एब्सोल्यूट एरर मैंने फाइंड किया, इन सब का मैंने एवरेज फाइंड किया, तो ये बन गया है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो दो चीजें मैंने निकाली हैं, एवरेज
और ट्रू वैल्यू, और दूसरा निकाला है एब्सोल्यूट एरर एंड मीन एब्सोल्यूट। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद थर्ड आता है रिलेटिव एरर। इसको डेल्टा ए से नोट करते हैं, और ये होता है रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू एवरेज वैल्यू। एक्सपेरिमेंट में जो मीन एब्सोल्यूट एरर है और मेजरमेंट की जो एवरेज वैल्यू है, इसका जो रेशो होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। और चौथा है हमारे पास परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर अगर आप रिलेटिव एरर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है परसेंटेज एरर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो वैल्यू आती है ये परसेंटेज में आती है। तो एक बार समराइज करा देता हूं। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए आप क्या करते हैं, जितनी भी इंडिविजुअल वैल्यू है उन सबका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, वो बन जाता है ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू। इसके बाद आप क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का डिफरेंस करेंगे, और फिर इन सब का आप एवरेज कर देंगे, तो ये बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद आप फाइंड करते हैं रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मीन एब्सोल्यूट एरर और एवरेज वैल्यू इसका रेशो फाइंड करेंगे, तो ये बन जाता है रिलेटिव एरर। और फोर्थ है हमारे पास परसेंटेज एरर। जब आप रिलेटिव एरर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है परसेंटेज एरर। इसके लिए आपको रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम 4 तरह की कैलकुलेटिव एरर को फाइंड करते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम समझते हैं। ओके, इसको नोट कीजिए। मान लीजिए कि जब आपने सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड, वन ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड आपने फाइंड किया, तो वो वैल्यूज क्या रही हैं, A1 इक्वल 1.5 सेकेंड, A2 इक्वल 1.6 सेकेंड एंड A3 इक्वल 1.7 सेकेंड एंड A4 इक्वल 1.4 सेकेंड। ये चार बार मैंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू या एवरेज। क्या रहेगा, अर्थमेटिक मीन 1.5 प्लस 1.6 प्लस 1.7 प्लस 1.4 ओवर। तो ये बन जाएगा 7, 4, 11, 17, 22, 1, 2, 3, 4 एंड 6। और ये हो जाएगा 1, 1.55 सेकेंड। तो ये एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के निकालते हैं, डेल्टा A1 इक्वल कितना आएगा, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.55 माइनस 1.5
ये आ गया 0.05। सिमिलरली डेल्टा A2 ये आ जाएगा 1.55 माइनस 1.6। तो ये आएगा माइनस आएगा, लेकिन माइनस को इग्नोर करेंगे तो 0.05 ही आएगा। डेल्टा A3 इक्वल 1.55 माइनस 1.7 तो आएगा 0.15। डेल्टा A4 इक्वल 1.55 माइनस 1.4 तो ये हो गया 0.15 और ये सभी सेकंड में है। अब इन सबका मीन निकालेंगे तो मीन हो जाएगा, सबका एवरेज करेंगे 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.15 प्लस 0.15 और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.30 प्लस 0.10 ओवर 4 तो ये हो गया 0.40 ओवर 4। दैट इज ये बन जाएगा, ऊपर कर देता हूं इसको, तो ये बन जाता है डेल्टा A बार इक्वल 0.40 ओवर 4 दैट इज 0.10। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया है। इसके बाद निकालेंगे रिलेटिव एरर, नोट कर लीजिए। रिलेटिव एरर डेल्टा A बार ओवर ट्रू वैल्यू 0.10 ओवर 1.55 ये रिलेटिव एरर है और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर। जीरो 1.5 क्रॉस 100 तो ये हो गया 10 ओवर 1.55। ये जो भी आएगा ये परसेंटेज में रहेगा, तो ये है हमारे पास परसेंटेज एरर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने यहाँ पे एवरेज वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर को फाइंड किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट की जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, वो A है, और उस एक्सपेरिमेंट में जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो कितना है, डेल्टा है। तो उस एक्सपेरिमेंट की जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? देखिए ये तो हो गया ट्रू वैल्यू और ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ये A ट्रू वैल्यू है और डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या रहेगी? तो याद रखेंगे कि यहां पर जो वैल्यूज होंगी वो होगी A प्लस माइनस डेल्टा A। इसका मीनिंग ये है कि जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम तो रहेगा A माइनस डेल्टा A, और जो मैक्सिमम है वो कितना रहेगा, A प्लस डेल्टा। तो एक बात दोबारा फिर सुन लीजिए, अगर किसी मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू A है और मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A है,
तो वहां पर जो उस एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट की वैल्यू होगी वो होगी a प्लस माइनस डेल्टा ए। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेरिमेंटल जो मेजरमेंट की वैल्यू होगी वो a माइनस डेल्टा ए और a प्लस डेल्टा ए के बीच में होगी, और इस मेजरमेंट की जो मिनिमम वैल्यू है वो रहेगी a माइनस डेल्टा ए और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रहेगी a प्लस डेल्टा ए। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब बाकी अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक यू।